ऐ लोगों, जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारोगे, जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारोगे। अल्लाह का बे इंतहा करम है कि अल्लाह ने आपको 18,000 मखलूकात में से चुना। अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। इंसान बनाया अल्लाह, हमें कुछ और भी बना सकता था, मगर ये रब का करम बालाए करम है, अता बालाए अता है रब की, कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। और ऐसा इंसान बनाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, ऐ इंसान हमने तुझे 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छा बनाया, सबसे प्यारा बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया है। फिर तुझको यूं ही नहीं छोड़ दिया है, तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए हमने तेरे सर पे वलक़द कर्रमना बनी आदम, इज्जत का ताज हमने तेरे सर पे रख दिया है, करामत का ताज तेरे सर पे हमने रख दिया है, बरकत का ताज हमने तेरे सर पे रख दिया है, रिफात का ताज हमने तेरे सर पे रख दिया है, करामत का ताज हमने तेरे सर पे सजा दिया है। ये कौन कहता है? हमारा रब कहता है, ए इंसान हमने तुझे इज्जत अता फरमाई है, हमने तुझे वक़ार अता फरमाया है, हमने तुझे बुलंदियां अता फरमाई। ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे इज्जत की चादरें रखी, अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे इज्जत के ताज रखे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि तुमने उस ताज का एहतराम ना किया, तुमने उसकी कदर ना जानी है। अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। ये जमीन का बिछौना अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, ये आसमान का शामियाना अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, तुम्हें घर बार अता फरमाया है, तुम्हें आसो औलाद से अल्लाह ने माला माल किया है। कौन सी कमी अल्लाह ने तुम्हें दी है? हर चीज तुम्हारे पास है मुसलमानों, मगर अफसोस दर अफसोस है, दौलत देने के बाद रब ने यह फरमाया है कि ए दौलत मिलने वाले, मैंने तुझे दौलत दी है मेरे बंदे, जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं गुजारेगा, चलना फिरना अपनी मर्जी से नहीं करेगा, उठना बैठना अपनी मर्जी से नहीं करेगा। अगर तू चलेगा तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक चलेगा, अगर तू उठेगा तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक उठेगा, बोलेगा तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बोलेगा, बोले चलेगा। अल्लाह पर जिंदगी का कोई भी काम करेगा तो मेरे महबूब के तरीके कार पे चलेगा। पता ये चला, अगर इंसान दुनियादार के तरीके पे चला तो यकीन जानो दुनियादार कोई दौलत का चाहने वाला भी होता है, कोई सरबत का चाहने वाला भी होता है, कोई हिस्सी भी होता है। अगर तुम किसी शराबी के पीछे चले तो अनकरीब शराबी बन जाओगे, अगर जुआरी के पास चले, जुआरी के साथ बैठे तो जुआरी बन जाओगे, अगर तुम किसी अल्लाह अकबर हराम काम करने वाले के पास बैठे तो हराम काम के मुर्तकिब हो जाओगे। पता ये चला कि दुनियादार के तरीके पे बैठोगे तो तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, और मुस्तफा के तरीके पे चलोगे तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना जाकिरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान से कह दे या रसूल अल्लाह, हम किसकी मर्जी से चलेंगे? अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक चलेंगे, इमामुल अंबिया की शरीयत के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह अकबर। आओ बात को आगे बढ़ाता हो, मुस्तफ़ा की शरीयत से फिरने वाले कौन बन गए हैं और मुस्तफ़ा की शरीयत को मानने वाले कौन बन गए हैं? आप तारीख उठाकर देखो, फारान की चोटी पे मुस्तफ़ा ने खड़े होकर कहा था, ए मक्के वाले बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो, बताओ मेरे बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात, क्या तसव्वुरात है? तो पूरे मक्के के लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने सोले बहुत देखे, हमने खूबसूरत बहुत देखे, मगर कोई तेरी तरह खूबसूरत हमने नहीं देखा। हमने चलने वाले बहुत देखे, मगर किसी की चाल तुम्हारी चाल की तरह नहीं देखी। हमने बोलने वाले बहुत देखे, मगर किसी की गुफ्तार तुम्हारी तरह नहीं देखी। हमने अंदाज बहुत देखे, मगर किसी का अंदाज तुम्हारी तरह नहीं देखा। गोया के कुफ्फार भी कह रहे थे, ए मुस्तफा तुम्हारा चलना लाजवाब है, ए मुस्तफा तुम्हारा उठना लाजवाब है, ए मुस्तफा तुम्हारे अंदाज़े जिंदगी लाजवाब है। इसी को मेरा इमाम बरेली की सरजमी से पुकार कर कहता है, ए दुनिया वालों, मेरे नबी की वो शान है कि आदम से लेके ईसा तक सारे नबी यही कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हमें कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है।
जवाब नहीं है माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत मेरा नबी कहाँ खड़ा है, बोलो सुभान अल्लाह। फारान की चोटी और कह क्या रहा है, बताओ मेरे जैसा किरदार हो तो लाके दिखाओ मक्के में, मेरी जैसी रफ्तार हो तो लाके दिखाओ, गुफ्तार हो तो लाके दिखाओ। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, यही तो मुस्तफा की शान है। फरहान की चोटी पे खड़ा है मेरा नबी, मेरा आका, मेरा दाता, मेरा माबा, मेरा मलजा, मेरा पैगंबर, कुल अंबिया के, कायनात के मालिक व मुख्तार अंबिया के सरदार खड़े होके कहते हैं मक्के वाले बताओ मेरा अंदाज क्या है, मेरी गुफ्तार सब ने बता दिया था। फिर मेरे आका ने फरमाया अब मेरी बात मानो, सुनो मेरी बात भी सुनो, मेरी बात भी मानो। सबने हम तन गोश होके सुना। अरे देखे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का बेटा क्या कहता है, आमिना का लाल क्या कहता है, अल्लाह अकबर अब्दुल मुत्तलिब का पोता क्या कहता है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए मक्के वालों सुनो सुनो, आज 40 साल की उम्र तुम्हारे दरमियान मोहम्मद की हो गई है। आज मैं अपने नबी होने का ऐलान कर रहा हूँ, अपने रसूल होने का ऐलान कर रहा हूँ। और ऐलान ये था कि ए लोगों, अगर तुम अपना सर किसी की बारगाह में झुकाओगे तो लातो उज़्ज़ा मनातो हुबल के सामने नहीं झुकाओगे, तुम अल्लाह के बंदे हो। अगर सर झुकाओगे तो अपने रब की बारगाह में सर झुकाओगे, सजदा अल्लाह के लिए करोगे, बंदगी अल्लाह के लिए करोगे, इबादत बंदगी इबादत अल्लाह के लिए करोगे। गोया के फरमाने मुस्तफा हमें बता रहा था, ए लोगों सर झुकेगा अल्लाह की बारगाह में और दिल झुकेगा मुस्तफा की बारगाह में। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खुश। दो पार्टियां बन गई, माहौल बिखर गया। अल्लाह उतबा शैबा अबू जहल कहे क्या हुआ, ये क्या हुआ। अल्लाह अकबर, इन्होंने नबी होने का ऐलान किया, रसूल होने का ऐलान किया। ला तो उज़्ज़ा मनात हुबल हमारे माबूदाने बातिल की तौहीन करती है और कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, जन्नत में तुम चले जाओगे। अल्लाह अकबर। अब मानने वाले और ना मानने वालों का फर्क बताना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया था अल्लाह अकबर मेरा कलमा पढ़ लो, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने लोग जितने आए थे अल्लाह अकबर, उसमें से हजरत अली के सिवा कोई ये नहीं था मानने वाला हो, सबने मना किया था हम तुम्हें नबी नहीं मानेंगे, रसूल नहीं मानेंगे। पता ये चला मियां नबी को ना मानने वालों का अंदाज क्या होता है। अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबुव्वत खत्म हो गई, लेकिन जिन्होंने मान लिया उनका क्या कहना, जिन्होंने ना माना उनके बारे में सुनो। मुस्तफा को जिसने ना माना वक्त का अबू जहल बन गया, जिसने मुस्तफा को ना माना उतबा बन गया, शैबा बन गया है। जिसने मुस्तफा को ना माना अल्लाह अकबर, वो बड़े बड़े अपने वक्त के सरकश बने, कुफार मक्का के सरदार बने हैं। ना मानने वालों का ये हाल है कि कयामत तक कोई भी उन जालिमों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने को तैयार नहीं। और जिनको माना था उनका अंदाज क्या है, पूछो अबू बकर सिद्दीक से, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हैं तिजारत करके हजरत अबू बकर सिद्दीक, अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहने लगा ए अबू बकर सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो। कहा मैं तिजारत से आया हूँ, घर को जा रहा हूँ। अबू जहल कहने लगा गजब हो गया मक्के में, तुम्हारे यार ने, तुम्हारे साथी ने, तुम्हारे दिलदार ने, तुम्हारे चाहने वाले ने, तुम्हारे दोस्त ने नबी होने का ऐलान कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते अभी इस मसले पे कोई बात नहीं करनी, जा तू भी जा और मैं भी अपने घर जाता हूँ। अल्लाह पर घर पहुंचते घर के लोगों ने भी यही राय दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाते हैं। आका ने फरमाया अबू बकर क्या अभी भी वक्त नहीं आया, कलमा पढ़ो। अल्लाह ने इतना जब कहा था हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। अब सुनो नबी को मानने वालों का क्या क्या मकाम मिला है। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मुस्तफा की बारगाह में आए, सर को झुकाया, अकीदत को झुकाया, मोहब्बत की जबी झुकाई, मोहब्बत की पेशानी झुकाई। मुस्तफा ने नजर करम डाल के अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया। जब उमर कलमा पढ़े मुस्तफा की बारगाह में आए, अदालत का ताजदार बना दिया। हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा, मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, सखावत का ताजदार बना दिया है, अली को शुजाअत का ताजदार बना दिया है। और जिस अल्लाह
अल्लाहु अकबर, मेरे आका की बारगाह में जितने सहाबा आए, मुस्तफा ने सबको नुजूम हिदायत बना दिया है। असहाबी का नुजूम फबी अय्यहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम। मुस्तफा ने फरमाया था, ए लोगों जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे सहाबी हैं, अबू बकर से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक, अगर तुम किसी भी सहाबी का दामन थाम लोगे तो जन्नत को न जहन्नम को नहीं, बल्कि वो सहाबी का दामन तुमको सीधा जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर। अबू बकर मान रहे हैं सदाकत के ताजदार बन रहे हैं, उमर मान रहे हैं अदादत के ताजदार बन रहे हैं, उस्मान मान रहे हैं सहाबत के ताजदार बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला अली ने माना है शुजाअत के ताजदार बन गए हैं, करबला में हुसैन ने माना शहादत के ताजदार बन गए, बगदाद के गौसे आजम ने माना है अल्लाह अकबर वलियों के ताजदार बन गए हैं, गरीब नवाज ने माना हिंदुस्तान के राजा बन गए, कलियर के बादशाह ने माना कलियर के बादशाह बन गए हैं, निजामुद्दीन ने माना अल्लाह अकबर वक्त के कुतुब बना दिए गए। जो मानते गए, अब एक जुमला अकीदत का कहना चाहता हूँ कि जब ये मानने की सदा बरेली पहुंची तो जिसने माना वो बरेली में अहमद रजा बन गया, और जिसने ना माना वो थाना भवन में चला गया। फैसला करो मुसलमानों, किधर को जाना है? तो अकीदत मोहब्बत पुकार के कहती है हम कल भी रजा के साथ थे, आज भी रजा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना जाकिरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। कल भी रजा के साथ थे, कल भी मुफ्ती आजम के साथ थे, आज भी मुफ्ती आजम के साथ है। अमा डंके की चोट पर जाकिर कादरी कहता है पीरो तुम्हें पीर मुबारक हो, हम कल भी ताजो शरिया के साथ है, आज भी ताजो शरिया के साथ। बाबा नारे तकबीर। जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नूर कपे कर इल्म का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। इसलिए कि हमारे रजा ने कहा कि कभी ये नहीं कहना कि नबी हमारी तरह थे, हमारे रजा ने कहा कभी ये नहीं कहना, अल्लामा आफाक अलैहिर्रहमान ने ये नहीं कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी से मांगने से नबी से कुछ नहीं होता, कोई पाबंद नहीं, कोई इख्तियार नहीं, उनसे मांगना बेफायदा है, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर फातिमा की भी बख्श नहीं करा सकते, वो हमारी तरह है, दो हाथ उनके दो हाथ हमारे, दो पाँव उनके दो पाँव हमारे, वो भी खाते हम भी खाते, वो भी चलते हम भी चलते, उनकी शादी ब्याह बच्चे हमारी भी शादी ब्याह बच्चे हैं, वो हमारी तरह है। ये तो नारा किसने लगाया था? ये तो भवन वालों ने लगाया था। हमें अहमद रजा ने यही बताया था कि जब मुस्तफा की बात आए, चेहरे की बात आए, तो तुम यही कहना ए लोगों तुम्हारा ये अकीदा होगा कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, हमारा तो अकीदा ये कहता है लाबा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, लाबा रब्बिल अर्श, जिनको जो मिला उनसे मिल रहा। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा जाकिरुल कादरी साहिब किबला। था वो सुए लजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, अल्लाह उस गली का गदा हूं मैं जिसमें। हमें तो इमाम अहमद रजा ने यही कहा था, वस्फ़ रुख़ का किया करते हैं, शरह वशम्स दुआ करते हैं, अल्लाह अपने आप मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, हम संग करते हैं अदब से तस्लीम, अल्लाह अकबर पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। और जब बात लेने देने की आ गई है, और जब ये माजूरियत की बात आ गई कि उनके सदक़े में कुछ नहीं मिला, तो फिर आला हजरत ने कहा कि कोई ये कहे कि नबी के सदक़े में कुछ ना मिला तो मेरा ये शेर पढ़ देना या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इमाम अहमद रजा अकीदत से कहते या रसूलल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमें तो और जब आला हजरत के इशार से निकले
और एक जुमला और याद आया, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जरा बोलो यार, अरे जरा बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर शख्सियत पर नहीं होती, मुस्तफा की मोहब्बत पर होती है। तकरीर शख्सियत पर नहीं होती, तकरीर मुस्तफा की मोहब्बत पर होती है। इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत शख्सियतें लेके नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत लेके, और ये कहते जाएंगे कि जब तख्ते लगाना इस कब्रिस्तान में रखना, तो फिर ये दीवाना कहेगा कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। डंके की चोट पर सुन्नी कहता है या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरें आते हो मरकद में आओ, वहीं आका होंगे, वहीं बात होगी। अरे तुम्हारा नबी होगा मजबूर है, हमारे नबी से तो कहा बताओ चांद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अरे मजबूर कहने वालों, क्या बात है, वाह वाह। बेकस कहने वालों, जलवाए मुस्तफा क़यामत में देखना, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अरे जाओ, आज शफाअत के जितनी मुतमन्नी है कहीं और चले जाए। गए दौड़े दौड़े आदम के पास, ए आदम, अबुल बशर हो, हैं? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। क्या मकाम दिया रब ने, जमीन पर अपना खलीफा बनाया, कुछ करो। आदम भी कहेंगे चलो चलो, कहाँ? जलाली पैगंबर के पास, कहाँ? बारगाहे कलीमी में। हुजूर कोहे तूर पे जाके बातें करते, कुछ बनाओ बात। तो जवाब मिला इज़हबू अबू इला गैरी, और जाओ और जाओ और जाओ। 1 लाख 2 लाख कमो बेश अंबिया किराम के पास फिर आके आ गए। सबने क्या कहा? इज़हबू इला गैरी। अब वो कहां चले गए जो ये कहते कि नबी किसी की शफाअत नहीं करा सकते? अमा आदम को भी पावर है, मूसा कलीमुल्लाह को पावर, कि कुरान कहता फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना। क्या बात है, वाह वाह। एक गंडा चश्मे निकले 12। क्या बात है, वाह। कुरान तर्जमानी हक्कानियत की दलील बना। कम मकाम नहीं है, हजरत मूसा का बड़ा मकाम है। और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मानो तो मानो वरना सब गर्क हो जाओ। दुआओं में असर है। क्या बात? अरे बोलो यार, दुआओं में असर है। जिन्होंने माना बचा लिया, जिन्होंने ना माना क्या माना असर है। वो यूसुफ जो मुस्तफा के हुस्न की खैरात पाए हुए हैं, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, अमा उसने यूसुफ का उसने यूसुफ भी ये मुस्तफा के दर की खैरात। हाँ, ये सब कुछ मिला है हजरत यूसुफ को, ये मुस्तफा जाने रहमत की नेमत का सदका है। हाँ, कहाँ गए? इनको भी पावर दिया गया। वो ये कहते हैं कि नमाजें बचाएंगी, तो जो करो अल्लाह से करो, न गौस की बिरयानी, न ख्वाजा का लंगर, न जुलूस, न जलसा, न कुछ। वो जाएं, वो बताएं कि आदम भी तो कहेंगे इधर नहीं उधर, इधर नहीं उधर। उस वक्त क्या करोगे? जुलूस पे फतवा लगाने वालों, जलसे पे फतवा लगाने वालों, कहां लेके जाओगे अपना मुद्दा शफाअत? सबसे धुतकार दिए जाओगे। इसी को मेरा इमाम कहता, वक्त है वक्त, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ ले, अभी टाइम है, वक्त है। हाँ? वक्त है, कहां जाएगा? सब जाएंगी दबूला गैरी, दबूला गैरी, दबूला गैरी। हमसे पूछा जाए, से पूछा जाए, क्या बात है? हुसैन के दीवानों से पूछा जाए, गौस के मतवालों से पूछा जाए, क्या बात है? तुम्हारा क्या अकीदा है? तो
हम तो ये कहेंगे या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा जाकिरुल कादरी साहिब किबला। सुनो, अपने आप को भी इनसे बचाओ, अपनी औलाद को भी इनसे बचाओ, इसलिए कि नाफरमान बन के कब्र में नहीं जाना, नबी का वफादार है। नमाजों पे इतने लाने वालों, एक बहुत बड़ा नमाजी था मगर आदम को नहीं माना, नमाजें खराब हो गई। हाँ? आदम को नहीं माना, सजदे से इनकार किया, इबादतें खत्म हो गई। अमा जब इतना बड़ा मौलवी ना बच सका, जब वो ना बच सका, कैसे बच जाएगा? तू पिद्दू ने पिद्दू का शोरबा, तू कैसे बचेगा? अपनी सोच, कहां बचेगा? हमारी तरह हमें वो देखना। कब बताओ मुस्तफा, ये चांद के बारे में क्या ख्याल? मुस्तफा ने फरमाया, तू क्या कहना चाहता? 2 टुकड़े करके दिखाओ कुछ हो खबर। मुस्तफा ने यूं इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। का इमाम कहने लगा, या रसूलल्लाह, सुबह तैबा भी हुई, बढ़ता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अमान दे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है। ये तो अकीदा हमने बता दिया। इस अकीदे पे कायम रहो। ये अकीदा हमें करबला से हुसैन ने दिया है। हाँ, हुसैन ने करबला से अकीदा दिया। बोलो यार, बोलो। और कौन सा अकीदा हुसैन ने दिया था? कोई तुम्हारे सामने वक्त का कितना बड़ा गवर्नर क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा लीडर क्यों ना आ जाए, हाकिम क्यों ना आ जाए, बादशाह क्यों ना आ जाए, डरना नहीं, हुसैन का किरदार अपने हाथ में रखना। अमा कहां 72, कहां 22, कोई मुकाबला बनता है क्या? नहीं बनता है। लेकिन एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, हाँ, अरे मुकाबला, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। वाह वाह वाह, सुभान। 72 थे। अरे मियाँ, वो जो झूले में आराम कर रहा था, वो इशारा कर देता तो ये जमीन फट के 22,000 हो जाती। क्या बात। हाँ, लेकिन बताना था, दिखाना था, नबी के कलमा पढ़ने वालों, एक वक्त आएगा कि तुम पे जुल्म भी किया जाएगा, तुम्हें सताया भी जाएगा, तुम्हें मारा भी जाएगा, काटा भी जाएगा, लेकिन कभी भी तुम दीन से नहीं फिरना। हाँ, कभी इस्लाम से नहीं फिरना, और अपनी औलाद को पक्का हुसैनी। मियां, भले से बड़ा मौलाना साहब, पहलवान लाओ यार, 1 और 50 के सामने खड़ा करो, कितने पानी हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कितना ही बड़ा रुस्तम दारा क्यों ना हो, लेकिन कहां अकेला, कहां 40, कहां 50, लेकिन ये सब कुछ फातिमा के दूध का असर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सैयदा के दूध का असर था कि जो करबला में हुसैन डट गए, करबला में हुसैन अपने बच्चों को लेके कूद गए और दुनिया को बताया, ए लोगों, पिया होगा तुमने किसी माँ का दूध, पिया होगा मैंने मुस्तफा की बेटी का दूध पिया। किरदार बनाओ ना यार। सैयदा फातिमा का किरदार किसके पास है आज बताओ? चीख रहे हो, बहुत अच्छी नब्बाजी तकरीर की मौलाना साहब ने, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या हुआ, क्या हुआ, वहां क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यूपी में, अरे चुप रहो, खामोश रहो, यू रहो, वो रहो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इत्तेहाद ये हमारी पहचान है, अमन, गहवारा अमन रहना ये हमारी पहचान है।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि कल अगर किसी हुसैनी की जरूरत पड़ गई तो कहां से लाओगे हुसैनी? कहां से लाओगे यार? हुसैन तो अब दुनिया में पैदा नहीं हो सकता मुआशर मोहम्मद, वो तो एक ही था, है ना? वो तो एक ही था, लेकिन गुलाम हुसैन तो पैदा हो सकते हैं। होंगे किसकी कोख से? कौन देगा इसको जन्म? कौन बनेगा हुसैनी? बहनें हमारी माए जिनकी रात गाने फिल्मों में गुजरती है। ये वक्त से पहले इनके वालिदैन से गुजारिश ये है कि इन पर नजर रखो, वो भी कड़ी नजर रखो। कोई मौलवी अगर कुछ कह दे तो बुरा ना माना करो, इसलिए कि अगर तुम्हारा नहीं तुम्हारे पड़ोस का घर जला है तो लगेगी आग, तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। हाँ, बुरा ना माना करो, हमसे ज्यादा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। सोच लो यार, हमसे ज्यादा कोई हमदर्द नहीं। इसलिए कि मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखों से आंसू आ गए, रोए। हुजूर सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह रोने की वजह क्या? फरमाया उम्मत की याद आ रही है। उम्मत की याद क्या याद आ रही है? वो कयामत का मंजर है। मेरे उम्मती गुनाह में इतने मुलव्विस हो गए, इतने गुनाहगार हो गए कि जहन्नम में गिरते जा रहे हैं, और मैं मोहम्मद उनकी कमर पकड़ पकड़ के उनको जन्नत में दाखिल कर रहा हूं। हाँ? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमें तुम पर फख्र है, हमें तुम पर नाज है कि आने वाले मुआशरे की तश्कील तुम ही से होगी। आने वाला मुआशरा तुम ही से तश्कील पाएगा। मेरी बहन, तो दुनिया के चक्करों में न पड़, तो दुनिया के लिबास न पहन, तो दुनिया की तरफ न जा। अगर तुझे किसी का आइडियल, किसी की नकल करनी है, किसी का तरीका लेना है, किसी का अंदाज लेना है, तो हुसैन की मां फातिमा का ले ले। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई जमाना था कि जिस बच्ची के सर पे दुपट्टा था, तो नहीं हो रही है? हाँ? जिस बच्ची के सर पे दुपट्टा था, वो जिस गली से गुजरती थी लोग निगाह झुका लेते, कहते ए मियां निगाह नीची कर लो, मुस्तफा के गुलाम की बेटी जा रही है। निगाहें नीची थी, सर झुके हुए थे लोगों के, सर पे दुपट्टा, तो फातिमा की रूह भी मुस्कुरा रही थी, उनकी रूह को भी तस्कीन पहुंच रही थी। आज कलेजे पे हाथ रखो मौलवियों को बुरा कहने वालों, कि हमारी बच्ची के बारे में नहीं। मेरे भाई, तेरी बेटी मेरी बेटी है यार, तेरी बहन मेरी बहन है।